नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज पाल आप सभी का अपने YouTube चैनल यूपी एग्ज़ाम रैंकर्स में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हाल ही के दिनों में एक परीक्षा संपन्न हुई है यूपी पुलिस, जिसमें वैकेंसी थी 60,244। सरकार ने वो भर्ती कराई, परीक्षा कराई, लेकिन कुछ अराजक तत्वों ने पेपर लीक कर दिया, जिसकी वजह से सरकार ने वो परीक्षा कैंसिल करके अगले 6 माह में पुनः कराने का निर्णय ले लिया है। उसी को देखते हुए, हालांकि एक बार कोर्स कराया जा चुका है, लेकिन हमने दोबारा से इस भर्ती के लिए अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है, जिसमें यूपी पुलिस में जो भी मैथमेटिक्स का सिलेबस है उसके हिसाब से पूरी मैथ पढ़ाई जाएगी। जिसका पहला चैप्टर है संख्या पद्धति, और जिसका टॉपिक आपको डेली जो भी इम्पोर्टेंट है, जो भी एग्जाम की दृष्टि से ज़रूरी है, वो बताया जाएगा। प्रीवियस ईयर के आए हुए क्वेश्चंस और जो भी मैंडेटरी क्वेश्चंस है वो सारे कराए जाएंगे। ठीक है, तो नंबर सिस्टम में पहला जो चैप्टर है उसमें एक टॉपिक आता है। वैसे तो बहुत सारे टॉपिक हैं, जैसे कि इकाई का अंक है, विभाज्यता का नियम है, शेषफल प्रमेय है और रैंडम टॉपिक्स हैं। उनमें से कोई एक टॉपिक लेकर के आज हम शुरुआत करेंगे। रेगुलर हमारे साथ जुड़े रहिएगा, ठीक है, जिसका बेनिफिट आपको आने वाले एग्जाम्स में ज़रूर मिलेगा। तो आज का जो हमारा पहला चैप्टर है संख्या पद्धति, उसका हम एक टॉपिक ले रहे हैं जिसका नाम है यूनिट डिजिट, यानी कि इकाई का अंक। चीज़ों को बहुत ब्रॉड तरीके से बताने का कोई मतलब नहीं है। जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो काफ़ी कम समय में समझी जाती हैं, और उन्हें समझ के अगर हम अभ्यास करेंगे तो जो भी चीज़ें हैं सारी क्लियर हो जाएंगी। जैसे कि हमने लिखा है यूनिट डिजिट और इसका नाम है इकाई का अंक। जैसा देख रहे हो, इकाई का अंक यानी कि जो भी संख्या लिखी होगी वहां पे निश्चित होता है स्थान के कारण इकाई का अंक कौन सा है, दहाई का कौन सा है, सैकड़े का कौन सा है। तो वहां पे जो लास्ट डिजिट है इकाई का अंक, इससे जो भी क्वेश्चंस बनते हैं एग्जाम में, किस टाइप के बन सकते हैं, किस रूल पे बन सकते हैं, किस फॉर्म बन सकते हैं, वो सारे हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। पहले पूरा कॉन्सेप्ट समझेंगे, इसके बाद जो भी क्वेश्चंस आए हुए हैं वो ले लेंगे, और बाकी जो बन सकते हैं वो ले लेंगे। तो शुरू करते हैं इसके कुछ नियमों को, जो बहुत आसान है और समझे जा सकते हैं बहुत आसानी से। देखिए, पहला रूल तो ये है कि 4 डिजिट जो कभी भी अपना इकाई का अंक नहीं बदलते हैं, चाहे उनकी पावर कोई भी हो। जिन बच्चों ने पढ़ रखा है उन्हें पता होगा, और वो अंक हैं 0, 1, 5 और 6। याद करने के लिए आप 1056 बोल दो या 0156 बोल दो, हम ऐसे याद रखेंगे। इनकी खासियत यही होती है इस टॉपिक में कि 0 की पावर कितनी भी हो, चाहे वो 10 करके हो, 100 करके हो, 1000 करके हो, इकाई का अंक नहीं बदलने वाला। 1 लिखा हो, 11 लिखा हो, 121 लिखा हो, 1331 लिखा हो, 15651 लिखा हो, अगर वहाँ पावर कितनी भी कर दी जाए, एक का इकाई का अंक नहीं बदलता है। क्यों नहीं बदलता है वो भी डिस्कस कर लेंगे। 5 है, 5 की पावर कितनी भी हो, कोई रिजल्ट नहीं बदलेगा। 6 है, इकाई का अंक नहीं बदलेगा। प्रैक्टिकली देख लेते हैं क्यों नहीं बदलता है। हम लिखते हैं 10, 10 की पावर आप 1 करोगे तो 10 है, इकाई का अंक 0 है। हम लिखेंगे फिर 100, पावर 2 करोगे, इसका वर्ग होता है 10,000। हम देख रहे हैं इकाई का अंक फिर से क्या आ रहा है, 0। अगर हम कोई भी ले लें, कोई भी डिजिट आखिरी में 0 है और उसकी पावर कितनी भी करी है तो डेफिनेटली 0 ही आना है। हमें पता चल गया कि 0 की कितनी भी पावर हो, इकाई अंक 0 क्यों आता है। एक और देख लेते हैं, जैसे हमने लिखा 10 की घात 3 लिख दिया, 4 लिख दिया, 5 लिख दिया, कितनी भी लिख दोगे आखिरी में डेफिनेटली 0 ही आना है। दूसरा हम देख रहे हैं यहाँ पर लिखा हुआ है 1। अब 1 के केस में आप हमने सपोज करो 11 ले लिया, तो 11 का वर्ग होता है 121। हम देख रहे हैं आखिरी में कितना है, 1। 11 का हम घन कर देते हैं, 11 का घन करोगे 1331। हम देख रहे हैं आखिरी में कितना आ रहा है, 1। या यूँ कहें, जब यूनिट डिजिट यानी इकाई का अंक 1 है, फिर पावर चाहे कितनी भी लगा दी जाए वो 1 ही आना है। आगे लिखा हुआ है हमारा 5, तो 5 में भी यही प्रोसेस है। आप देखो, 5 की पावर 1 करोगे 5 आएगा, 5 की पावर 2 करोगे 25, जिसमें इकाई का अंक कितना है 5। 5 की पावर 3 करोगे 125, जिसमें इकाई का अंक कितना है 5। 5 की पावर आप 4 करोगे तो आ जाएगा 625, जिसमें इकाई का अंक कितना है 5। ठीक इसी प्रकार हम 6 को ले लें, तो 6 के सीन में भी हम यही देखेंगे कि इकाई का अंक उसका भी नहीं बदलेगा। 6 की पावर 1 का मान होता है 6। 6 की पावर 2 करोगे हो जाएगा 36। 6 की पावर 3 करोगे हो जाएगा 216।
इकाई का अंक 6, इकाई का अंक 6, इकाई का अंक 6, 4, 5, 6, 7 कितनी भी करेंगे आप, तो वहाँ पर आपका जो यूनिट डिजिट है वही रहेगा। पहला कॉन्सेप्ट इकाई के अंक का हमें ये याद रखना है कि 0, 1, 5, 6 ये 4 डिजिट ऐसे हैं जिनकी पावर कितनी भी लगी हो इकाई का अंक नहीं बदलता है। अब चलते हैं इसके दूसरे रूल पे। दूसरा रूल इसका ये है, 2 डिजिट हैं, एक है 4 और एक है 9। दोनों भी छोटा सा प्रैक्टिकल करेंगे, प्रैक्टिकल के बाद जो रूल निकल के आएगा उसे ले लेंगे ताकि हमारे आने वाले सवाल आसान तरीकों से हम कर पाएँ। हमने लिखा है यहाँ पे 4, 4 की पावर 1 की वैल्यू होती है 4, 4 की पावर 2 करोगे तो आ जाएगा 16, 4 की पावर 3 करोगे आ जाएगा 4 चौको 16 चौको 64, और फिर 4 की पावर 4 करोगे तो आ जाएगा 4 चौको 16 चौको 64, और फिर आ जाएगा 256। यहाँ पर अगर गौर करो तो 4 की पावर जब 1 लगी है तो इकाई अंक निकल के 4 आया है, 4 की पावर 3 लगी है तो इकाई अंक निकल के 4 आया है। हमने यहाँ पर देखा कि दोनों जो घातें हैं वो कैसी हैं, विषम। दोनों घातें कैसी हैं, ये विषम। यानी हम ये कह सकते हैं कि 4 की पावर अगर विषम है, 4 की पावर अगर विषम है तो हमेशा इकाई अंक कितना होगा, 4 होगा। लेकिन यहाँ पर 2 लिखा है, यहाँ पर 4 लिखा है। जो घात है, घात की बात कर रहे हैं, अंकों की बात नहीं कर रहे हैं। घात कितनी है, सम लगी है। यहाँ पर 2 लिखी है और यहाँ पे 4 लिखी है। ये भी समघात है, ये भी समघात है, तो ये सम हो गया और ये सम हो गया। हम देख रहे हैं कि जब घात सम लगी है तब इकाई अंक कितना निकल के आ रहा है, 6। तो हमें बस इतना याद रखना है कि 4 की पावर अगर सम है तो इकाई का अंक कितना हो जाएगा, 6, और 4 की पावर अगर विषम है तो इकाई अंक कितना आ जाएगा, 4 ही रहेगा। ठीक इसी तरह हम बात करेंगे 9 की। 9 में देखो क्या होगा, 9 में भी जब 9 की पावर 1 करोगे आप तो निकल के आएगा 9, 9 की पावर आप 2 करोगे तो आ जाएगा 81, 9 की पावर 3 करोगे तो निकल के आ जाएगा 9 1 9, 9 8 72 यानी कि 729, और फिर से 9 की पावर 4 करोगे तो आ जाएगा 9 9 81 बचा 8, 9 2 18 8 26 बचा 2, 9 7 63 और 65। हम यहाँ भी नोटिस कर रहे हैं कि 9 की पावर 1 लगी है, 9 की पावर 3 लगी है, दोनों कैसी हैं, विषम हैं। दोनों कैसी हैं, विषम हैं। अगर ये दोनों पावर विषम हैं तो हम देख रहे हैं इकाई अंक कितना निकल के आ रहा है, 9 निकल के आ रहा है। दोनों पावर अगर विषम हैं तो इकाई अंक 9 निकल के आ रहा है। हम यहाँ पर कह सकते हैं कि अगर 9 की घात विषम लगी है तो इकाई अंक 9 आ जाएगा। हम इस बात को लिख लेते हैं, 9 की पावर अगर विषम है तो इकाई अंक आ जाएगा 9। लेकिन वहीं ये भी लिखा हुआ है कि 9 की पावर यहाँ 2 है, यहाँ पे 4 है, दोनों कैसी हैं, सम है। अगर 9 की घात सम होगी तो इकाई अंक कितना निकल के आएगा, 1 निकल के आएगा। यानी इस बात को हम ध्यान रखेंगे, 9 की पावर अगर सम लगी है तो आ जाएगा 9 9 81, इकाई का अंक 1। अभी तक हमने 2 रूल पढ़े। पहले में क्या था, 0 1 5 6 इनकी पावर कितनी भी लगी हो इकाई अंक नहीं बदलेगा। दूसरा रूल क्या पढ़ा, 4 और 9 इनके अपने आप के विशेष रूल होते हैं। एक रूल फिर आखिरी में ऐसा है कि वो सभी पे अप्लाई होता है, लेकिन समय बचाने के लिए इनको सबको पढ़ेंगे हम। 4 की घात अगर विषम लगी है तो 4 आएगा, 9 की घात विषम लगी है तो 9 आएगा, 4 की घात सम लगी है तो 6 आएगा, 9 की घात अगर सम लगी है तो 1 आएगा। 2 रूल हमें याद रखने हैं। तीसरे पे चलते हैं। अब जो यूनिट डिजिट का तीसरा नियम है वो क्या है, उस पर ध्यान देंगे। यहाँ हम देखेंगे कि कोई भी अंक हो, कोई भी अंक हो, जैसे जो बचे हैं 2 3 7 और 8, जो शेष अंक बचे हैं 2 3 7 8, और इनके अलावा जिनको हम पढ़ चुके हैं उन्हें भी ले सकते हैं इस रूल के साथ। इनकी पावर कितनी भी लगी हो, इनकी पावर कितनी भी लगी हो तो उसे भाग करते हैं हम किससे, 4 से। क्यों करते हैं वो भी देखेंगे। हम देखते हैं 2 की पावर 1 का मान होता है 2, 2 की पावर 2 का मान होता है 4, 2 की पावर 3 का मान होता है 8, 2 की पावर 4 का मान होता है 16। हमने देखा कि अभी तक इतनी घातें लिखने के बाद इकाई का अंक रिपीट नहीं हुआ है, लेकिन जैसे ही हम करेंगे 2 की पावर 5 आ जाएगा 32। गौर करो, इकाई का अंक देखो रिपीट हो गए, यहाँ भी 2 है और यहाँ भी 2 है। 2 की पावर करो 6 होता है 64, यहाँ भी इकाई का अंक 4, यहाँ भी इकाई का अंक 4। 2 की पावर करिए 7, मान आएगा 128, इकाई का अंक यहाँ भी 8, यहाँ भी 8। 2 की पावर करो 8 तो आ जाएगा 256। अब यहाँ भी 6 लिखा हुआ है, यहाँ भी 6 लिखा हुआ। हमने गौर किया कि इकाई का अंक तब रिपीट होता है
जब 4 घातें पूरी हो चुकी होती हैं, 4 घातों के बाद में ही इकाइक अंक रिपीट होता है। ठीक यही प्रोसेस 3 के साथ है, यही प्रोसेस 7 के साथ है, यही प्रोसेस 8 के साथ है। तो हमें ये याद रखना है कि 2, 3, 7, 8 इनकी घात कितनी भी हो, की घात शून्य को छोड़ कितनी भी हो, शून्य को छोड़ कितनी भी हो, घात में 4 का भाग लगाएंगे, घात में 4 का भाग देंगे। अब हमें ये याद रखना है कि भाग देने के बाद शेषफल लेना है या भागफल लेना है। जब आप घात में 4 का भाग दोगे तो जो भी आपको शेषफल प्राप्त होगा, प्राप्त शेषफल, जो भी आपको शेषफल प्राप्त होगा, प्राप्त शेषफल को दी संख्या की या आखिरी का जो भी अंक होगा, शेषफल को दिए अंक की घात बनाकर, दिए अंक की घात बनाकर इकाइक अंक प्राप्त कर लेते हैं। इकाइक अंक प्राप्त कर लेते हैं। अभी प्रैक्टिकली भी देखेंगे, क्वेश्चन करेंगे, समझ आ जाएगा। इकाइक अंक प्राप्त कर लेंगे। लाइन लिखी आपको लग रहा होगा लेंदी है, लेकिन कुछ भी नहीं करना। जो भी आपकी पावर लगी हो 4 का भाग करो, जो शेषफल आ जाए उसे घात बनाओ, मान आ जाएगा आपके इकाई का अंक का। पहले रूल कंप्लीट कर लेते हैं, फिर हम सारे क्वेश्चंस को करेंगे। पहला हमने रूल क्या देखा, 0, 1, 5, 6 इनकी पावर कितनी भी लगी हो इकाई अंक सेम रहेगा, नहीं बदलेगा। दूसरा पढ़ा 4 और 9 के बारे में। 4 की पावर अगर विषम लगी है तो 4 रहेगा, सम लगी है 6 रहेगा। 9 की पावर अगर विषम लगी है तो 9 रहेगा और सम लगी है तो 1 रहेगा। तीसरा नियम देखा हमने 23, 78, ऐसे याद रख सकते हो। 23, 78, 2, 3, 7, 8 इनकी पावर 0 को छोड़ के कुछ भी लगी हो, 4 का भाग करोगे घात में, जो शेषफल बचेगा, शेषफल जो भी बचे उसे घात बना लेंगे, मान प्राप्त करेंगे, इकाई अंक तुम्हें मिल जाएगा। अब 2 रूल ऐसे हैं जो सभी को पता होना चाहिए, वरना आपसे गलती हो जाएगी। 2 रूल ऐसे हैं, वो ये है कि अगर कभी भाग देते समय, जैसे हमने यहाँ पर देखा 4 का भाग देना है, तो कई बार क्या होगा 4 का पूरा भाग चला जाएगा और शेषफल बचेगा 0। तो भाग देने के बाद यदि शेषफल 0 बचे, अब जब शेषफल 0 बचे तो हमने पढ़ा है किसी भी संख्या की घात 0 होती तो मान 1 होता है। यहाँ पे मान हम 1 नहीं रखेंगे। अगर इकाई का अंक ज्ञात करने के लिए घात में आपने 4 का भाग दिया और शेषफल 0 बचा तो आपको क्या करना है, घात लगा लेनी है। कितनी? 4 लगा लेनी है। घात 4 लगा लेंगे तो घात 4 लगा लेने के बाद आसानी से मान प्राप्त किया जा सकता है, इकाई अंक हमें मिल जाएगा। दूसरी दिक्कत यहाँ पे कब होती है, कभी भी इकाई अंक ऋणात्मक नहीं होता, इस बात का ध्यान रखना। कई बार जब हम पढ़ते हैं जल्दबाजी में तो ये भूल ही जाते हैं कि इकाई अंक ऋणात्मक नहीं होता है। माइनस में कभी भी आता है, हम उसी को टिक करके आगे बढ़ जाते हैं, जबकि ऐसा नहीं होता है। इकाई का अंक कभी ऋणात्मक नहीं होता है, नकारात्मक नहीं होता है, ऋणात्मक नहीं होता है। ठीक, कभी भी सॉल्व करते समय, भाई मैथ से कैलकुलेशन है तो ऋणात्मक वैल्यू आना जायज है, लेकिन अगर कभी ऋणात्मक आ जाता है, यदि इकाई का अंक ऋणात्मक प्राप्त हो, यदि इकाई का अंक ऋणात्मक हो तो करेंगे क्या, उसे सही इकाई अंक प्राप्त करने के लिए उस पर ध्यान देना। यदि इकाई का अंक ऋणात्मक प्राप्त हो तो उसे 10 से घटा लेंगे, तो उसे 10 से घटा लेते हैं, क्योंकि इकाई का जो भी अंक आएगा, इकाई का अंक यानी एक अंक आएगा और एक अंक 10 से जब भी घटाओगे तो एक वैल्यू बचेगी, वो पॉजिटिव होगी, वही हमारा सही उत्तर हो जाएगा। उसे 10 से घटा लेंगे, जो मान प्राप्त होगा वही हमारा इकाई का अंक होगा। संख्या पद्धति में जो हमने टॉपिक पढ़ा है इकाई का अंक, जितना पढ़ा है उसको दोबारा देख लेते हैं पूरा कि हमने अभी तक क्या सीखा है। सबसे पहले हमने ये जाना कि इस चैप्टर का टॉपिक है संख्या पद्धति। अब यहाँ पे क्या है, पहला रूल 0, 1, 5, 6
इन लोगों की पावर कितनी भी हो, 0 1 5 6, इकाई अंक वही रहेगा, 0 घात कितनी लगी हो 0 ही रहेगा, 1 की पावर कितनी लगी हो 1 ही रहेगा, 5 की पावर कितनी भी लगी हो 5 रहेगा, 6 की पावर कितनी भी लगी हो 6 रहेगा। दूसरा नियम हमने देखा 4 के विषय में और 9 के विषय में, साफ साफ लिखा दिख रहा है, 9 की पावर विषम है तो 9 रहेगा, 9 की पावर सम है तो 1 रहेगा इकाई का अंक, 4 की पावर सम है तो 6 रहेगा, 4 की पावर विषम है तो 4 रहेगा इकाई का अंक। आगे देखेंगे तीसरा हमने क्या देखा कि 23 78, इनकी पावर कितनी भी लगी हो 4 का भाग करते हैं, 4 का भाग करने के बाद जो शेष प्राप्त होगा उसे घात बना लेंगे और उसी से हमें इकाई अंक मिल जाएगा। अब 4 का भाग क्यों करते हैं वो भी बताया गया है, क्योंकि जो मान होते हैं इकाई अंक के इन लोगों में 4 घात के बाद ही बदलते हैं, जिसकी वजह से 4 का भाग किया जाता है। यहाँ याद रखेंगे 23 78, वहाँ याद रखेंगे 10 56, बीच में याद रखेंगे 94 यानी 9 और 4। इसके बाद में जो स्पेशल रूल है वो तुम्हें ध्यान रखना है कि अगर 4 का भाग करते समय कभी भी शेषफल शून्य प्राप्त हो जाए तो आप क्या करेंगे, घात 4 लगा लेंगे और घात 4 लगाने के बाद आप मान प्राप्त कर लेंगे, इकाई अंक निकल कर आ जाएगा। और फिर लिखा है 5वां, यदि कभी हल करते वक्त इकाई अंक ऋणात्मक आ जाए तो क्या करना है, उसे 10 से घटा करके पॉजिटिव बना लेना है। अब हम इस रूल को, इस कॉन्सेप्ट को जो भी हमने सीखा है, इस बेस पे बहुत सारे एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते हैं, चाहे वो एसएससी जीडी का हो या यूपी पुलिस का हो या अन्य वनडे एग्जाम हो। अगर मैथ्स है उसमें टॉपिक संख्या पद्धति होता ही होता है और चैप्टर संख्या पद्धति है तो इकाई अंक क्वेश्चन जरूर बनता है। कुछ क्वेश्चंस पे उनकी प्रैक्टिस कर लेते हैं और ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। देखिए एक लिखा हुआ है 3 की पावर 12 माइनस 3 की पावर 15, एक ये है, दूसरा दिया गया है 3 की पावर 15 माइनस 3 की पावर 12। दोनों एग्जाम में आ चुके हैं और अगर आप उत्तर रटने की कोशिश करोगे मैथ्स में तो काम नहीं चलेगा, क्योंकि वैल्यू बदल जाती है, पावर बदल जाती है, भाषा पर आधारित प्रश्न आते हैं, उनकी लैंग्वेज बदल जाती है। अब जैसे यहाँ देखेंगे 3 लिखा हुआ है, 10 56 में नहीं आता है, 9 4 में नहीं आता है, लास्ट में हमने पढ़ा था 23 78 उसमें 3 आता है, यानी घातों को किससे भाग करना है, 4 से भाग करना है। हम 12 को 4 से भाग करेंगे तो 12 को जब आप 4 से भाग लगाओगे तो शेषफल कितना बचेगा, जब यहाँ पे 4 का भाग करोगे शेषफल बचेगा 0। और हमने क्या पढ़ा है कि कभी भी जब इकाई अंक ज्ञात करते हैं और घात में 4 का भाग करो शेषफल 0 आ जाए तो शेषफल 0 ही लगाना है, तब पावर लगा लेनी है हमें कितनी, 4 लगा लेनी है माइनस। यहाँ पे लिखा है 3 की पावर 15, तो यहाँ भी भाग करेंगे कितने का, 4 का। यहाँ पता चल रहा है 4 का भाग 15 में 3 बार जाएगा, 12 आ जाएगा, शेषफल बचेगा मात्र 3। अब लिखा है 3 की पावर 4, जो कि आसानी से याद होती है, 3 त्रिका 9 तियां 27 तियां 81, बचा केवल आखिरी में 1। और 3 की पावर 3 का मान 3 त्रिका 9 तियां 27, इकाई अंक कितना 7। अब बताओ 1 से 7 घटाओगे तो डेफिनेटली कितना आएगा, 6 आएगा, लेकिन किसका आएगा, माइनस का। और जो अंतिम नियम था उसी बात को लेकर के था कि जो इकाई का अंक है वो कभी भी माइनस का नहीं होगा। अगर माइनस का आ जाता है तो किससे घटा लेना है, 10 से घटा लेना है, उत्तर क्या आएगा, 4 आएगा। 4 ही सही उत्तर है। अगर तुम्हें ये लग रहा है 10 से क्यों घटाया जाता है, तो 10 से घटाने का रीज़न ये, हम दहाई लेते हैं। देखो वास्तव में क्या हुआ है, 3 की पावर 4 का मान 81 था, 3 का मान 27 था। अब देखो यहाँ पे जब घटाओगे तो 6 तो आना ही नहीं है, इकाई अंक कैसे 11 से 7 घटेगा, 4 आएगा, सही उत्तर 4 है। और यहाँ पे क्या करेंगे, सेम प्रोसेस, 4 का भाग यहाँ लगाया, 4 का भाग यहाँ लगाएंगे, बस फर्क कितना रहेगा, जो बाद की वैल्यू थी वो आगे आ जाएगी और जो पहले की वैल्यू थी पीछे आ जाएगी। यहाँ पे 6 धनात्मक है तो यही उत्तर होगा, अगर माइनस का होता तो 10 से घटा लेते। ये वाला क्वेश्चन एग्जाम में कई बार रिपीट हो चुका है, आप देखना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करके, और भी कराए जाएंगे, आपको पता लगेगा। दूसरा देखो बेसिक क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेता है, तुमसे कह देगा 23 में गुणा, 942 में गुणा, 678 में गुणा, 714। ये बहुत सिंपल सवाल है, बेसिक क्वेश्चन है। अब यहाँ पे कुछ नहीं करना है, इकाई के अंक को ज्ञात करना है, तो इकाई के अंक जो हैं यही वाले हैं। अब जैसा चिन्ह लगा होगा, हमने मल्टीप्लाई लगाया है लेकिन हमेशा मल्टीप्लाई नहीं होगा, प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है, तो जैसा चिन्ह लगेगा उसी के हिसाब से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। 3 दूना होता है 6 और 6 का गुणा करोगे 8 के साथ, 6 8 48, 48 में इकाई अंक 8 हो गया और 8 चौको 32, इकाई अंक प्राप्त हो गया हमें केवल 2। एक हमने घात का लिया छोटी वाली, एक इसका ले लिया। अब एक लेंथी क्वेश्चन ले लेते हैं। हमने लिखा 231 की पावर 9000
गुणा कर दिया 666 की पावर लगा दी 666, गुणा कर दिया 714 की घात 93 97 1। अब हमसे कहा गया बेटा इसका इकाई अंक बताओ, तो यहाँ क्या करना है, हमने देखा यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, यहाँ पे 6 लिखा हुआ है, यहाँ पे 4 लिखा हुआ है। अगर आपके रूल्स क्लियर हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं, बस अभ्यास करते जाना ताकि एग्जाम में समय बचा सको। यहाँ पे लिखा है 1, हमने पढ़ा है 1 की पावर कितनी भी लगी हो इकाई अंक नहीं बदलेगा, यहाँ पे केवल 1 आ जाएगा। 6 लिखा हुआ है, 6 की पावर कितनी भी लगी हो इकाई अंक नहीं बदलेगा, 6 आ जाएगा। और यहाँ पे लिखा है 4, 4 के विषय में हमने ये पढ़ा था, 4 की पावर अगर विषम लगी है, कैसी लगी है, विषम, तो इकाई अंक 4 ही रहेगा। और 4 की पावर अगर सम लगी है तो इकाई अंक 6 रहेगा। दी गई घात हम देख रहे हैं विषम लगी हो तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सीधा 6 आ जाएगा। 1 का गुणा 6 में करोगे 6 और 6 चौक 24, इकाई अंक कितना प्राप्त हो गया, 4 प्राप्त हो गया। पहले हमने एक माइनस वाला देखा जहाँ पे 2 आखिरी के कॉन्सेप्ट क्लियर हुए कि इकाई अंक अगर माइनस का आ जाए तो सवाल कैसे करेंगे। दूसरे में हमने ये देखा एक सिंपल क्वेश्चन है, कोई पावर ना लगी हो तो कैसे करना है, इकाई के अंकों का आपस में गुणा करते जाएंगे, इकाई के अंक को लेकर जो भी अंत में आएगा वही उत्तर होगा। हमेशा इकाई अंक नहीं कहेगा, कभी कभी इतना बोल देता है कि अंतिम अंक बताओ, बात एक ही है। फिर हमने देखा पावर के लिए यहाँ 231 है, यहाँ 666 है, यहाँ 714 है, जो प्रीवियस ईयर का रूल था वो हमने यहाँ पे लगा दिया है। अब एक क्वेश्चन और करेंगे जहाँ पे सारे नियम एक साथ लग जाएंगे। जैसे हमने ले लिया एक क्वेश्चन, लिखा हमने 662 की पावर 221 में गुणा 631 की घात 2000 प्लस 1 प्लस 200, एक अंक ले लेते हैं यहाँ पे 236 और पावर लगा दी 2397। हमने यहाँ पे देखा प्लस भी इंटू भी लगा है, प्लस भी लगा है और यहाँ पे भी प्लस लगा, बीच में सिंगल डिजिट भी दे दिया है। तो जो प्रोसेस है सिंप्लीफिकेशन की करनी वही है, बशर्ते हमें सारे रूल पता होने चाहिए। यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, हमने देखा था पहले 1056 था, बाद में 94 था, आखिरी में 2378 था। यहाँ पे 2 आ गया, 2 की पावर 221 लगी है, भाग कितने का करना है, 4 का। अब पावर कितनी भी बड़ी लगी हो, 3 अंकों की, 4 अंकों की, 5 अंकों की, हमें इस बात का ध्यान रखना है कि 4 की जो विभाज्यता होती है वो अंतिम 2 अंकों पर ही निर्धारित होती है। तो 4 का भाग पूरे 221 में नहीं करेंगे, केवल 21 में करेंगे। तो 4 का भाग 21 में जाएगा 5 बार, हमें लेना है शेषफल। तो 21 से 20 चलेगा, शेषफल कितना बचा, 1। अब चाहे 2 लिख लो या 2 की पावर 1, आना 2 ही है। यहाँ पे लिखा है 631, इसके बारे में भी हमने पढ़ा है। 1 लिखा है, 1 की पावर कितनी भी लगी हो 1 आएगा, प्लस 1 लिखा था लिख लिया, प्लस 6 लिखा है, 6 में भी वही रूल है, पावर कितनी भी लगी हो 6 ही आएगा। तो यहाँ 6 लिख लिया। अब जो रूल होता है सिंप्लीफिकेशन का अकॉर्डिंग टू बॉड मास, वैसे ही क्वेश्चन को करेंगे, प्लस बाद में इनटू पहले, 2 एकन 2 हो गया, प्लस 1 प्लस 6, टोटल कर लोगे आ जाएगा कितना आपका 9। यानी इस सवाल का जो उत्तर है 9 है। इस सवाल में पूछा गया था आपसे इकाई का अंक। ये टॉपिक कंप्लीट हो गया। प्रैक्टिस के लिए दोबारा जो भी क्लास होगी उसमें कराई जाएगी। अगले टॉपिक को अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।